Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक नया अध्याय शुरू करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th के मैथ का ये 12वां चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.1। अब देखिए दोस्तों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr, और अगर हम यहाँ पर 2 और r को वृत्त के व्यास में कन्वर्ट करेंगे तो वृत्त का परिधि हो जाएगा पाई गुना d। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेगा। वृत्त का परिधि पाई गुना d भी हो सकता है और 2πr भी हो सकता है। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। उसके बाद तीसरा देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। अगला त्रिज्य खंड का संगत चाप की लंबाई θ/360 डिग्री गुना 2πr। वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए r स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस हाफ साइन थीटा से भी आप निकाल सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए जो 2πr है उसमें r क्या है, वृत्त का त्रिज्या, d क्या है, वृत्त का व्यास, और पाई जो है सभी में देखिए पाई d पाई r स्क्वायर सब जगह पाई है, तो पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 या तो 3.14 ले सकते हैं। और थीटा क्या है, तो थीटा त्रिज्य खंड का कोण है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 12.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। यानी देखिए दो वृत्त है, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या क्रमशः r1 तथा r2 है। ठीक है, इसीलिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्याएं देखिए r1 19 सेंटीमीटर और r2 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो। तो मान लीजिए कि जो बड़ा वाला ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कैपिटल R है ना, यदि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो तो यही R हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि दोनों वृत्त जो है उसका परिधि का योगफल, ये इसका जो त्रिज्या हम लोग कैपिटल R माने हैं उसके परिधि के बराबर है, तो इसका परिधि कितना होगा 2πr, और बराबर देखिए 2πr1 प्लस 2πr2। दोनों जो 19 और 9 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला जो वृत्त है दोनों के परिधि का योगफल क्या है, जो ये वृत्त है तीसरा उसके बराबर है। अब यहां से देखिए 2πr 2π दोनों में कॉमन ले लीजिएगा तो r1 प्लस r2 बचेगा। 2π को 2π से कैंसिल कर दीजिएगा तो कैपिटल R इक्वल टू बचेगा r1 का मान है 19 सेंटीमीटर प्लस r2 का मान है 9 सेंटीमीटर। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर। तो ये देखिए पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। यानी कि फिर देखिए दो वृत्त दिया हुआ है और एक तीसरे वृत्त का त्रिज्या हम लोग ज्ञात करना है, और जबकि दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, तो इसी प्रकार से फिर से करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम लोग कर लेते हैं, माना कि एक त्रिज्या को r1 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या को r2 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या जो होगा, बड़े वृत्त की
त्रिज्या वो मान लीजिए कि कैपिटल आर है और यही हम लोग को ज्ञात करना है। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि ये दोनों जो त्रिज्या दे रखा है इसका क्षेत्रफल का योगफल, यानी देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और फिर पाई r2 स्क्वायर, r1 वाला का r1 स्क्वायर, r2 वाला का r2, दोनों का योगफल किसके बराबर है, ये वृत्त के त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल है उसके बराबर है। तो मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या तो r मान ही लिए हैं, तो पाई r स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए पाई दोनों में से कॉमन जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ यहां पर क्या रहेगा, कैपिटल R का स्क्वायर r1 का स्क्वायर। देखिए r1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस r2 है 6, तो 6 का 36 और ये देखिए हो जाएगा जोड़ करके 100। अब देखिए ये स्क्वायर को इधर अगर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखिए आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, इसमें से ये फॉर्मूला को आप लोग जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है देखिए आकृति 12.3, ये देखिए आकृति 12.3 आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये देखिए जो आकृति 12.3 में ये डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5, देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसका ये केंद्र है, सेंटर है, तो यहाँ से बाहर की ओर देखिए 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर। देखिए ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका व्यास यानी कि ये इतना वाला जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। इनका मतलब है कि गोल्ड वाला का यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले, चूंकि गोल्ड क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, इसीलिए जो त्रिज्या हो जाएगा स्मॉल r वो 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। देखिए यहाँ से यहाँ जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हो गया 10.5, और जो और पट्टी यानी रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट वो 10.5 सेंटीमीटर का है। यानी यहाँ से देखिए ये पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये पट्टी मतलब सब पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अंक प्राप्त कराने वाले पांचों क्षेत्र यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए गोल्ड वाला जो एरिया वो कैसा बन रहा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं पाई r स्क्वायर, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान देखिए 22/7 आप ले सकते हैं या 3.14, तो अगर 3.14 लेते हैं और r का स्क्वायर यानी 10.5 को 2 बार गुना करना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गोल्ड अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे रेड वाला का, तो पहले देखिए रेड वाला का त्रिज्या निकाल लेते हैं। चूंकि रेड अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का त्रिज्या, इसको मान लेते हैं r डैश, और ये है देखिए यहाँ से यहाँ है 10.5 और फिर ये पट्टी 10.5, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 10.5 प्लस 10.5, तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेड अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसीलिए रेड अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए रेड
अंक वाला, देखिए रेड अंक वाला यहां से इतना एरिया है, तो अगर हम ये गोल्ड में से ये वाला पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दें तब जाकर के रेड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पाई आर डैश का स्क्वायर में से गोल्ड का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए पाई का मान 3.14, R1 का स्क्वायर देखिए 21 है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21 और फिर इसमें से घटाना पड़ेगा गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको गुना करेंगे 21 गुना 21 और फिर 3.14 तो आएगा देखिए 1384.74 और इसमें से माइनस करेंगे 346.5। अब इसको माइनस करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 1038.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आ गया रेड अंक प्राप्त कराने वाला। अब देखिए ब्लू वाला का निकालिए, तो पहले ब्लू वाला का त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो लिख लेंगे चूंकि ब्लू अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या, देखिए अगर यहां से हम लोग त्रिज्या यहां तक लेंगे ब्लू वाला का, तो यहां से यहां देखिए 10.5 गोल्ड के लिए, फिर प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ये 10.5 और ये 10.5, तो 3 बार 10.5 आएगा, यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ब्लू वाला का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल क्षेत्रफल हम लोग को इतना निकालना है, इतना सारा। तो इसमें से देखिए ब्लू पाई आर स्क्वायर तो होगा, और पाई आर स्क्वायर में रेड वाला और गोल्ड वाला दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। इसीलिए ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका आर जो है R2 मान लीजिए, तो R2 का स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा रेड का क्षेत्रफल और प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल गोल्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए पाई का मान 3.14 रख लेते हैं, गुना R2 का स्क्वायर, देखिए कितना है 31.5, तो इसका 2 बार गुना होगा 31.5 31.5, फिर माइनस देखिए रेड का क्षेत्रफल 1038.24 प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल है 346.5। अब यहां से देखिए 3.14 31.5 31.5 इसका गुना करिएगा तो देखिएगा आएगा 3115.66, ठीक है। और माइनस देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, इसको यहां ले जाइएगा तो प्लस होगा, कितना आ जाएगा 1384.74, तो 1384.74। अब देखिए ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तब माइनस करने के बाद आ जाएगा 1736.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ब्लू वाला का आ गया क्षेत्रफल 1736.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए गोल्ड का निकल गया, रेड का निकल गया, ब्लू का निकल गया, अभी ब्लैक और व्हाइट का बचा हुआ है। तो ऐसा करिए पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके फिर आगे बताते हैं। ब्लैक वाला का निकालते, तो पहले ब्लैक वाला का त्रिज्या निकाल लेते हैं। चूंकि ब्लैक अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का त्रिज्या। अब देखिए ब्लैक अंक यहां से यहां तक का त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो 10.5 10.5 10.5 और ये त्रिज्या भी है 10.5, तो कितना बार आया 4 बार, यानी कि 4 टाइम्स 10.5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 10 चौके 40 2 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब अगर त्रिज्या निकल गया तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसीलिए ब्लैक क्षेत्र का
क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर इसका जो त्रिज्या है इसको R3 मान लीजिए, तो R3 का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, देखिए गोल्ड, रेड और ब्लू ये तीनों का एरिया जोड़ करके माइनस करेंगे तब ना ब्लैक का केवल निकलेगा। तो इसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल और प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल जो है वो माइनस हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब देखिए पाई का मान 3.14 गुना R3 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर करेंगे यानी 42 गुना 42, फिर माइनस करेंगे देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल प्लस ब्लू का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल आया था देखिएगा 346.5 प्लस रेड का कितना है 138.24 प्लस ब्लू का क्षेत्रफल आया था 1736.92। अब देखिए इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 42 गुना 42 और 3.14 तो गुना करके देखिएगा इसका 5538.96, और ये तीनों को अगर जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आएगा 3115.6। अब इसको अगर माइनस करते हैं, देखिए 6 में से 6 घटेगा तो 0, फिर 9 में से ये 3, फिर 8 में से 3, 8 में से 5 तो 3, ये होगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 5 में से 1 4, और ये 5 में से 3 तो 2, यानी 24-23 दशमलव इतना सेंटीमीटर। अब देखिए ब्लैक का निकल गया, अब व्हाइट का निकालते हैं। तो अब व्हाइट अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए अब त्रिज्या यहां से यहां लेना पड़ेगा, नहीं 1 साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 5 बार, तो 5 गुना साढ़े 10 अगर करते हैं तो देखिए 5 पचे 25 दशमलव उतरेगा, 10 पचे 50 और 2 52, यानी 52.5 सेंटीमीटर। अब अगर इसका त्रिज्या निकल गया, इसका त्रिज्या R4 मान लीजिए, अब अगर इसका त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो निकालेंगे, इसीलिए व्हाइट अंक प्राप्त कराने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R4 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक चारों का एरिया जोड़ करके माइनस करना पड़ेगा इसमें। तो गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल प्लस ब्लू का क्षेत्रफल और प्लस व्हाइट का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब देखिए मान रख दीजिएगा, पाई का मान होता है 3.14 R4 का स्क्वायर, यानी कि 52.5 गुना 52.5। उसके बाद माइनस, अब देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था 346.5 प्लस रेड का 1038.24 प्लस ब्लू का 1736.92 और व्हाइट का कितना आया है 2423.30। अब यहाँ पर देखिए 3.14 गुने 52.5 गुने 52.5 अगर करते हैं तो गुना करके देखिए 3.14 गुना 52.5 गुना 52.5 अगर करते हैं तब आएगा 8654.62। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे, ये सबको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए आएगा 5538.96। अब ये दोनों को माइनस अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ये 2 में से 6 नहीं कटेगा, पैसा लेगा तो 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा, एक पैसा लिया तो 5, 5 में से 9 नहीं कटेगा तो एक पैसा लेगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 दशमलव, ये हो गया है 3, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये हो गया है 4, 14 में 3 जाएगा तो 1, उसके बाद ये 6 में से 1 और 8 में से ये 3, तो 31 15.66
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट सब का एरिया निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं। देखिए कार का जो पहिया होगा वो वृत्ताकार होगा और वृत्त का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, इसको स्मॉल डी लिख लेंगे, और ये है 80 सेंटीमीटर। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार का चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगी, यानी कि निकालना क्या है, निकालना है 10 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होगी ये निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में और पूछ रहा है मिनट में। तो ऐसा करते हैं कि चाल को हम लोग सेंटीमीटर प्रति मिनट में ला देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि कार का चाल है 66, किलोमीटर को बदलते हैं तो 1000 मीटर और फिर मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुना, तो 100 से गुना करने के बाद ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। प्रति मतलब बटा, और घंटा को बदलेंगे मिनट में, यहाँ पर मिनट दिया हुआ तो 1 घंटा में 60 मिनट। अब यहाँ पर से देखिए 0 और 0 कटेगा, 11 छक 66 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 11, 1 2 3 4 0 और सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो देखिए सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए कार अगर एक चक्कर लगाती है तो कार एक चक्कर अगर घूमेगी तो उसका परिधि घूमेगा, यानी पाई गुना डी, और निकालना क्या है 10 मिनट में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसीलिए 10 मिनट में चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में तय दूरी और बटा एक पूर्ण चक्र में तय दूरी। अब देखिए 10 मिनट में, 1 मिनट में इतना चलता है। देखिए कार का चाल दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो इतना सेंटीमीटर चलता है। हमको 10 मिनट में निकालना, 10 से गुना कर देंगे तो 1 1 4 0 है, और ये 1 मिनट का है, निकालना है 10 मिनट का, तो 10 से गुना, और एक पूर्ण चक्र में कितना दूरी तय करेगा, उसका परिधि 2 पाई आर, यानी कि पाई गुना डी, पाई गुना डी। अब मान रख दीजिएगा, देखिए गुना अगर करते हैं तो 1 1 1 2 3 4 और 1 0 यहाँ से, तो 5 0, और बटा है देखिए पाई, तो पाई का मान लेते हैं 22/7 और गुना डी कितना है देखिए 80। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और देखिएगा यहाँ से तो 1 1 पर 1 2 3 4 0 बचा हुआ है, गुना देखिए ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 22 गुना 8। अब यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं, तब हल करने के बाद इसका आंसर जो है 4375 चक्कर आएगा। इसको आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, इतना आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी बुक है, 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए दिया हुआ है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप में बराबर है। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और देखिएगा एक पाई से एक पाई कट जाएगा
बचा हुआ रहेगा 2r। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r गुना r, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो r बराबर कितना बचेगा 2, यानी जो त्रिज्या है वो हो जाएगा 2 इकाई, यानी ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पहला प्रश्नावली यानी 12.1 के सभी क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में पूछे गए थे उसका आंसर देखा, सॉल्यूशन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।